हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एक ऐसा चैप्टर क्लास 12th का जो सबसे छोटा है, इजी भी है और जिसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। और एग्जाम में इस पे आपको या तो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कुल मिला के 5-6 मार्क्स में ये चैप्टर आपको जरूर पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग और इसमें खींच कर आपको 4 या 5 तरह के क्वेश्चन सीखने हैं। वो पूरा चैप्टर उसी में कवर हो जाएगा और आराम से कोई भी क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पूरा डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप करेंगे। मैक्सिमाइज करना है। एक फंक्शन दे रखा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होती है रिस्ट्रिक्शन, वो आपको एक ही दे रखी है इसमें। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करें। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये भी कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लेस देन ग्रेटर देन, इनको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट्स। ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। अब कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा। जो भी आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हैं यहाँ पे लिख दीजिए। एक किया तो एक ही लिखूंगा। फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वालिटी का साइन लेना है। ठीक है, ग्राफ जब भी प्लॉट करना है उसके लिए आपको 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। जब भी पॉइंट निकालने हैं तो इक्वालिटी का साइन यहाँ पे लिखना होता है। ये बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे आ गया आपका x, यहाँ पे आ गया y। सबसे जो आसान तरीका है बेटा पॉइंट प्लॉट करने का या पॉइंट निकालने का वो क्या है, एक बार x को 0 मानिए, y निकालिए, फिर y को 0 और x की वैल्यू आ जाएगी। x को खुद से 0 मानिए, यहाँ पे जब मैं x 0 कर दूंगा तो y का आंसर साफ दिख रहा है बेटा 4। दूसरी बारी y को 0 कर दीजिए तो x का आंसर क्या आ गया 4। ये सबसे आसान तरीका है पॉइंट निकालने का। ठीक है, पॉइंट निकल गया उसके बाद में क्या करना है बेटा, ओरिजिन टेस्ट लगाना है। ओरिजिन टेस्ट, ये ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है कि आपने x की वैल्यू भी 0 कर देनी है और y की भी 0। किसमें, कंस्ट्रेंट्स में, जो आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसमें नहीं करते, इस वाली वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे करेंगे। एक्स वाई जब 0 करोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि आई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 4 जो है वो 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। इतना काम जब हो गया फिर चलेंगे बेटा ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस और ये आ गया बेटा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या दे रखा है बेटा, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको बनाना है, इस तरफ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 4, तो मैं आराम से बेटा एक एक का गैप ले लेता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब वैल्यू प्लॉट करते हैं। जब भी वैल्यू प्लॉट करनी है बेटा इस तरह से करनी है। पहले एक x की वैल्यू लेनी है और दूसरी y। x की वैल्यू तो 0 छोड़ दीजिए, y की वैल्यू क्या है बेटा 4। तो y के ऊपर 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, इसको a नाम दे लेंगे, 0 4। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, x पे 4 है, y पे 0, y पे 0 छोड़ देंगे, सीधा x पे 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो ये आपका ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे देखो इस लाइन ने क्या किया, इस ग्राफ के 2 हिस्से कर दिए बेटा, एक ये वाला कर दिया, एक ये वाला कर दिया। अब मुझे दोनों में से कोई एक रीजन जो है वो शेड करना है, उसके लिए ओरिजिन टेस्ट यूज होता है। मेरा ओरिजिन टेस्ट क्या है बेटा, ट्रू। अगर तो ट्रू है तो कौन सा एरिया शेड करना है, जो ओरिजिन की तरफ है। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट वाला। तो ये वाला एरिया ओरिजिन की तरफ है, ट्रू है तो ये शेड होगा, फॉल्स होगा तो ओरिजिन के बाहर वाला। तो इसका मतलब मेरा शेडेड रीजन ये होगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है फिजिबल रीजन। ये छोटी छोटी टर्म्स याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। अब देखिए बेटा शेड हो गया, उसके बाद में जो आपका शेडेड पोर्शन है उसकी बाउंड्री देखिए कौन सी है, ये वाली। उसको थोड़ा सा ट्रेस कर लीजिए क्योंकि ये मेरे काम की है। ठीक है जी, बाउंड्री ट्रेस कर दी। अब मैं क्या निकालना है मुझे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे 2 लाइनें कट कर रही होंगी वो पॉइंट आपको यहाँ पे देख लेने हैं। एक यहाँ पे लाइनें कट हो रही हैं, एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है। उसके बाद में ग्राफ बनाना है। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे बेटा कॉर्नर पॉइंट्स,
और यहाँ पे z जो आपको दे रखा था 3x प्लस 4y। कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, जहां पे लाइंस कट कर रही होती हैं उसको बोलते हैं हम कॉर्नर पॉइंट। तो लाइन कहाँ कट कर रही है बेटे, यहाँ पे कट कर रही है ए पे, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4, दूसरा 0 पे, तीसरा 4,0। तो यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका x होता है, सेकंड y, वो यहाँ डालेंगे, x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू 4 डालूंगा तो 16। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है तो दोनों 0 कर दूंगा तो 0। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 डालूंगा तो 12, क्योंकि y तो 0 है। अब मुझे इसको क्या करना था बेटा, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 60। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y कितनी है 16, और पॉइंट कौन सा है 0,4। और ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। सारे क्वेश्चन बेटा सेम है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर मिनिमम पूछता तो वैल्यू 0 थी तो लिख देते मिनिमम वैल्यू 0 है और किस पॉइंट पे है वो भी वहां पे मेंशन कर देना था। यहाँ पे बेटा एक ही लाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे जहाँ पे 2 लाइंस होंगी ग्राफ के लिए, फिर 3 वाले, फिर 2 टाइप हो रहा है। उसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी खूब से शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ